ज़बूर 121 खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे और खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दहने हाथ पर तेरा साहिबान है, ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। मौलूद यानी हैकल की जियारत का गीत, मतलब हैकल को जब विजिट करते थे, जैसे आप लोग चर्च आए हैं, तो ये जियारत का गीत है। और इसमें वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? ये सवाल मेरे लिए और आपके लिए हर रोज एक ताजा सवाल है। मेरी मदद कैसे होगी? मेरी जिंदगी के जो सारे मामलात हैं वो कैसे हल होंगे? ये सवाल हम रोज पूछते हैं और हर रोज जो हमारी जरूरतें हैं वो हमारे सामने खड़ी होती हैं। कई लोग रात को भी फिक्र की वजह से सो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सुबह का नजर आ रहा होता है कि हमने फलां किस्त देनी है, हमने फलां कर्जदार को पैसे देने हैं, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ, रात हो चुकी है और अब सुबह उस बंदे ने आ जाना है, सुबह उसने हमसे पैसे मांगने हैं, सुबह उसको पैसे कहां से देंगे? बच्चों की फीस का लास्ट डे है, बच्चों की फीस हमने दी नहीं, बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी, हम फीस कहां से देंगे? और बेटियों की शादियों का मसला, शादी हो जाए तो बच्ची की सेटलमेंट का मसला। हमारे यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि शादियां पहले नहीं होती, जब शादियां हो जाती हैं तो फिर बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते आपस में, वालिदैन फिर भी मुश्किल में रहते हैं। पहले शादी से पहले परेशानी उठाते हैं कि जी रिश्ते नहीं हो रहे, और जब रिश्ते हो जाते हैं फिर बच्चे सेटल नहीं होते, बच्चे सेटल हो जाए फिर औलाद का मसला, औलाद नहीं हो रही, और कई किस्म की मुश्किलात हमें हर रोज घेरती हैं। तो ज़बूर नवीस जो है वो कहता है, मेरी कुमक कहां से आएगी? अब उसका जवाब भी उसे खुद ही पता है, हमें भी पता है, मेरी कुमक खुदावन से है। हम सबको ये पता है, लेकिन हम बारहा इस चीज से घबरा जाते हैं, हम इस पे ध्यान नहीं लगाते। हमें जवाब भी पता है हमारे सारे सवालों का, लेकिन हम जवाब पर कम ध्यान लगाते हैं, हम सवाल में से नए सवाल निकालते जाते हैं और अपनी जिंदगी को मजीद परेशानी का शिकार कर देते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं होता, जो शुगर के मरीज हैं उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि वो हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, परेशानी के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर रहते हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मेरे अजीजों, आपकी लाइफ में जो भी मसाइल है, आप रोज अपने आप से बात करें और आप अपने आप से ये कहें कि खुदावंद मेरी हर एक जरूरत को पूरा करने पर कादिर है। आमीन। खुदावंद मेरी हर एक जरूरत को पूरा करने पर कादिर है। खुदा मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हाँ वो किसी भी किस्म की। प्रेज द लॉर्ड। पतरस भागा भागा खुदावंद के पास आया, उसने कहा कि खुदावंद टैक्स मांग रहे हैं, टैक्स तो हमारे पास है नहीं, पैसे कहां से दें, हमारे तो जेब खाली है। यीशु ने कहा, अच्छा तू जाके झील के अंदर बंसी डाल और उस बंसी के अंदर एक मछली लगेगी, उस मछली के मुंह को खोलेगा तो उसके अंदर मिसकाल होगी। ये कितना अजीबोगरीब तरीका है, ये कोई आम तरीका तो नहीं है। लोग मछलियां पकड़ते हैं लेकिन उनके मुंह से सिक्के तो नहीं निकलते, है ना, उनके मुंह से तो सिक्के नहीं निकलते। लेकिन पतरस ने कोई भी सवाल, काउंटर क्वेश्चन खुदावंद से नहीं किया कि खुदावंद ये कैसे होगा, आपको कैसे पता है, ये मेरा नहीं ख्याल कैसे हो सकता है। वो चुप करके गया, क्योंकि उससे पता था कि जो कुछ खुदावंद ने कह दिया वो होना है। आमीन। तो वो गया, उसने जाके बंसी डाली, उसने जाके कुंडी डाल दी, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मछली पकड़नी थी, उसको ज्यादा मछलियों की जरूरत नहीं थी। और उसने जाके बंसी डाली, और जैसे ही उसने बंसी डाली तो कलाम में लिखा है कि एक मछली लग गई। उसने उसको बाहर निकाला, उसके मुंह को उसने खोला तो उसके अंदर मिसकाल थी। मिसकाल निकाल के उसने मछली को दोबारा पानी में फेंक दिया और जाके उसने खुदावंद के से का भी टैक्स दे दिया और अपना भी टैक्स दे दिया। आमीन। एक भाई मेरे पास आया रात को, उस वक्त मैं बैठक में रहता था, मेरी शादी नहीं हुई थी, यहां से 2 गलियां छोड़ के। तो रात को मैं दुआ कर रहा तो एक भाई आया, बड़ा परेशान हाल, साइकिल के ऊपर, साइकिल उसके पास थी। उसने आके साइकिल को ताला लगाया, दीवार के साथ लगाई और उसने नॉक किया। तो उसने बताया कि जी मैं बड़ा परेशान हूँ सर जी, मैंने 1000 रुपया चाहिए। और उस वक्त मेरी अपनी सैलरी 1100 रुपये थी जब वो मेरे से 1000 रुपया मांगने आया था। तो वो मेरे साथ बज़िद हो गया, उसने कहा कि भाईजान जैसे भी हो किसी से उधार लें, कुछ भी करें, आप मुझे पैसे दें। मैं कहा यार मैं कहाँ से उधार लूँ, मुझे किसने उधार देना इस टाइम पे? रात का वक्त था, तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम होगा।
तो मैंने उससे कहा कि हम दुआ करते हैं खुदा मुहैया करे। मेरी कुमक कहां से आएगी? मुझे पता था कि मेरी कुमक खुदावंद से है। मैं उससे ये कह रहा था कि यार खुदा मुहैया करेगा, वो इस चीज पे यकीन नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि ये दुआ करके मुझे टरखाने के चक्कर में है, दुआ करके मैंने भेज देगा तो पैसे कोई नहीं दे रहा। कहता भाई साहब चलो 1000 नहीं तो 500 ही कर दो। मैं यार मेरे को कुछ भी नहीं है दुआ के अलावा, जे तो तू दुआ लैनी है दुआ करानी है तो करा लै, जे नहीं करानी तो भाई फिर तेरा भला होए, खुदा तेरा भला करे। जिवें साइकिल तू लाई है कंध ना लौंजी ला ते घर पहुंच। कहना चलो जी करो दुआ। हम दोनों ने घुटने टेके और हमने दुआ की। हमने कहा कि खुदावंद इस भाई को 1000 रुपया चाहिए और तू 1000 रुपया मुहैया कर। दुआ की, हमने आमीन किया। वो बड़ी बेदिली के साथ साइकिल लेके तो अपने घर चला गया। अब वो म्यो गार्डन रहता था। म्यो गार्डन का पता है आपको? गड़ी शो जाए तो रास्ते में आता। म्यो गार्डन के गेट से थोड़ी देर पहले ही वो उतरा और उसको नीचे ना एक चीज नजर आई, जैसे पैसों का लश्कारा ही फर्क होता था। उन्हें कहा दे नोट है कोई, वो जल्दी से उतरा, उसने उसको पकड़ा, 1000 का नोट था। उन्हें उतो यूटर्न वापस लिया, यूटर्न लेके वापस आया, उसने आके फिर नॉक किया और उसने मुझे बताया बड़ी खुशी के साथ, उसका चेहरा ऐसे रोशन था। उसने कहा भाई साहब मैं तो हैरान हो गया, खुदा इन्ने नेड़े होके सौंदा है और मैनू तो यकीन भी नहीं सी। मैं तो सोचा था किसी से उधार ही मिल जाए, खुदा ने उधार नहीं दिया, खुदा ने बराह रास्त मुझे दे दिया 1000 रुपया और नया नोट था वो। और वो बड़ी खुशी मनाता हुआ वापस किया। हमने फिर एक शुक्रगुजारी की दुआ की। मैंने कहा भी हुण तू दुआ कर, शुक्रगुजारी दी तू कर। और उसने शुक्रगुजारी की दुआ की। मेरी कुमक कहां से आएगी? अगर हमें इस चीज का एहसास हो कि खुदा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है तो हम परेशान नहीं होंगे, हम बेदिल नहीं होंगे, बल्कि हम अपने आप को एनर्जाइज करते रहेंगे, हम अपने आप को मजबूत करते रहेंगे। ज़बूर नबी से कहता है कि अब मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है? अपने आप से सवाल करता है। आपको यह चीज जानकर हैरत भी होगी और आपको किसी हद तक इस बात का एहसास भी है, हम सबसे ज्यादा बात अपने आप से करते हैं। सारा दिन हम अपने आप से बातें करते रहते हैं। आपको पता है, चल हिम्मत मार मशीन ला ही लै। ये आप किससे बात कर रहे हैं? अपने आप से। बिल परसों जमा कराना है, आज ही करा लै, कल पता नहीं की होएगा। अब ये किससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं? आप अपने आप से कर रहे हैं। और कई बार हम अपने आप से ऐसी बातें करते हैं जिससे हम अपने आप को डीमोरलाइज कर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं। तू बुढ़ा हो रहा है, तेनू इंज हो रहा है, तेनू इंज हो रहा है, तेरी शुगर नहीं कंट्रोल होने दे, फलाना ढमकाना। अपने आप को डराते रहते हैं, खुद ही अपने आप को खौफजदा करते रहते हैं। आप सबसे ज्यादा बातचीत अगर दिन में किसी से करते हैं तो वो अपने आप से आप करते हैं। आप अपने आप को खुदा का कलाम सुनाएं। आमीन। मेरी कुमक कहां से आएगी? अब वो अपने आप से पूछ रहा है और अपने आप को जवाब दे रहा है, मेरी कुमक खुदावन से है। मेरी जिंदगी का हर एक मकसद, मेरी जिंदगी का हर एक प्लान खुदा के बगैर पूरा नहीं हो सकता। खुदा ही मेरे मंसूबों को आगे लेकर जा सकता है और खुदा मुझे अपने मंसूबों में शामिल कर लेता है। मैं ये कहता हूं कि खुदा एक ऐसा जबरदस्त खुदा है कि वो अगर ना चाहे तो हम तो उस तक कभी रसाई हासिल ही नहीं कर सकते, हम नहीं उसे जान सकते। इसकी मिसाल आपको जब माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना है आपने? दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि केटू, कईयों को यह भी नहीं पता कि केटू पाकिस्तान में है। केटू दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, ये पाकिस्तान में है और ये दोनों चोटियां 8000 फीट से ज्यादा बुलंदी की हैं। 8000 फुट। ये जो सामने वाला आपको घर नजर आ रहा है 3 मंजिला, ये 36 फुट है। और 8000 फुट बुलंदी कितनी होगी? वो बादलों में छुप जाती है और उसका दूसरा सिरा नजर नहीं आता। तो अगर एक चींटी माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़ी हो जाए और वो माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचे तो उसको क्या समझ आएगी? कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसी तरह से एक शख्स अगर खुदा के आगे खड़ा है तो वो खुदा को जान नहीं सकता। खुदा अपना आप खुद उस पर जाहिर करता है। एक छोटा शख्स जो बिल्कुल ठेला लगाता है, दही भल्ले लगाता है, या उसने कोई स्टॉल लगा रखा है जिसपे बच्चों के क्लिप वगैरह आपने देखा होगा, लोग दुकानों के आगे बेचते हैं। अगर उस शख्स को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ये कहेगा भाजी मैं ताड़े ना बिजनेस करना, वो बंदा क्या सोचेगा? कहेगा यार मैं तो थड़ा लाना तो सर लैमोजीन च आए ने, और ये मैं जानता हूं, ये तो अखबारों में इसकी तस्वीरें आती हैं, तो वजीर आजम के साथ बैठ के खाना पीना करता है, तो ये मुझे कह रहा है मैंने बिजनेस करना है तेरे से। तो ये हिसाब खुदा हमारे साथ कर रहा है। खुदा कह रहा है कि मैं अपने मंसूबों को तुम्हारे साथ मिलकर पूरा करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी ऑफर है। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा का काम खुदा के साथ मिलकर करें। उसे हमें एक अजीम मंसूबा दिया है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। ये खुदा का प्लान है कि इस दुनिया पे हर एक शख्स निजात पाए। खुदा ये मंसूबा रखता है और इस मंसूबे के लिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। इस मंसूबे में वो हमें शामिल करना चाहता है। और जब हम इस मंसूबे में शामिल हो जाएंगे ना जी,
जब हम इस मंसूबे में शामिल हो जाएंगे तो सारे वसाइल खुदा ने खुद देने। एक कंपनी अगर लाहौर की है और वो इस्लामाबाद अपने किसी बंदे को काम करने के लिए भेजती है, वो उसको किराया भी देती है, क्योंकि वो एम्बेसडर होता है अपनी कंपनी का। कंपनी उसके आने जाने का खर्चा भी उठाती है, उसके खाने का खर्चा भी उठाती है, उसके रहने का इंतजाम भी करती है, सब कुछ कंपनी के जिम्मे होता है, उस बंदे ने सिर्फ जाके वो काम करना होता है। इसी तरह जब हम अंजील की खिदमत करने के लिए निकलते हैं, खुदा के कलाम को सुनाने के लिए निकलते हैं, तो सारी जिम्मेदारी खुदा की है। लेकिन कई बार खादम अपना ईमान खो बैठते हैं, वो लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, वो लोगों से डिबेट करना शुरू कर देते हैं। भाईजान तुसी बड़ा थोड़ा दिया देंदे हो, बाजी मैं तुहाडे कोल आया, तुसी मैनू थोड़ा जिहा दिया देन दे, बाजी पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। मैंने ऐसे खादमों के बारे में सुना है और उनको अपनी आंखों से देखा भी है। इसका मतलब है कि वो खुदा के मंसूबे को समझ नहीं पाए, वो खुदा की इंसल्ट करवा रहे हैं, लोगों के घरों में जाके खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं खुदा के खादम होते हुए, क्योंकि वो उस चीज पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि खुदा मुझे मुहैया कर सकता। मैंने आपको एक दफा बताया था, बहुत पुरानी बात है, मैंने एक शादी में जाना था और वो मेरे मामू के बेटे की शादी। उस शादी में मेरे पास जाने के लिए ना कपड़े थे, कुछ भी नहीं था। खुदा ने कपड़ों का भी इंतजाम कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब शादी का दिन आने वाला था तो मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैनू वेला करानियां वैसे भी बड़ियां बुरियां लगदियां, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यार है पता नहीं खुश नहीं है, वेला नहीं करा रहे। मैं अगर खुदावंद मैं वेला कित्थों करानी है, मेरे को पैसे कोई नहीं। और इसी बैठक में बैठा हुआ था। आप बिलीव करें, जब आप प्रेयर करेंगे, आप दुआ करेंगे, आपके इर्द गिर्द खुदा मशीनरी को एक्टिव रखेगा। जब आप दुआ करनी छोड़ देंगे, आपके इर्द गिर्द काम होने भी बंद हो जाएंगे। आप इस चीज का तजर्बा करें, मेरी इस बात को लिख लें। जब आप ज्यादा दुआ कर रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द हलचल मची होगी, आसमानी मुकामों के अंदर एक जंग का माहौल आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि खुदा मुख्तलिफ जगहों से आपको कोई ना कोई चीजें दिखा रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप दुआ करनी छोड़ेंगे, आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, नाउमीदी बढ़ जाएगी और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ जाए। तो मैंने कहा खुदावंद क्या करूं? खुदा ने मेरे जहन में बात डाली कि जी तेरी पैंट टंगी ना अंदर वॉशरूम च, अरे जेब च हथ मार। अब 1100 मेरी उस वक्त सैलरी थी। तो आप बिलीव करें, मैंने जब उसकी जेब में हाथ डाला तो उसके अंदर पैसे थे, वो पैसे भी नए थे, और वो पैंट कई महीनों से वहां पर टंगी हुई थी, क्योंकि कपड़े भी हम खुद ही धोते थे, मैं खुद ही कपड़े धोता था, सब कुछ खुद ही करना होता था, सफाई का इंतजाम। लो जी, मैंने उसमें से पैसे निकाले, मैं सीधा बैंक गया। बैंक या स्टेशन पे मुझे याद नहीं, इन दो जगहों पे मैं कहीं एक जगह पर गया, क्योंकि वहां पे कॉपियां मिलती थी, तो मैं कॉपियां लिया। अच्छा, वो नोट लेके मैं अपने जेब च गठियां शठियां पाइया, मैं लै मैं भी जाके करावांगा, खुदा ने पैसे देते हैं। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने दिल में सोचा कि मैंने कभी इस तरह से किया नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन चलो खुदा ने तो मुझे मुहैया कर दिया था। जैसे ही वो बारात निकली और वो शुरू हुआ काम, तो मेरे एक अंकल ने, उन्होंने मुझे इधर बुलाया, कहते इधर आ यार, छेती भज गया। उन्होंने मुझे जेब में से एक पर्ची निकाल के दी, कहता यार जा तू केक लैके आ। मैं कहा चलो ठीक हो। वो कॉपी शादी के एंड तक मेरी जेब में ही रही, वो पैसे लगे नहीं। मेरा टूर भी बन गया, मैं जी केक लैके आ रहे हैं, सारे वेल कर आ रहे ने, मैं केक लै। उन्होंने कहा वाह भाई शहजाद साहब तो केक ले आए। मतलब खुदा ने मेरे पैसे लगने भी नहीं दिए, खुदा ने मुझे ये भी दिखा दिया कि मैं पैसे मुहैया भी कर सकता हूं और मैं तेरे पैसे बचा भी सकता। आमीन। मेरी कुमत कहां से आएगी? मेरी कुमत खुदावन से। आज हमारी जरूरतें हैं तरह तरह की। मेरी जिंदगी इन 22-23 सालों का जो एडवेंचर है मेरी लाइफ का, वो इतना ज्यादा है कि मैं आपको खाने पीने की चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक के मौजात जो खुदा ने मेरी लाइफ में की हैं, जो गवाहियां मेरी जिंदगी में रखी हैं, मैं आपको बता सकता हूं और आप हैरान होंगे। और ना सिर्फ मेरी जिंदगी में हुई हैं, बल्कि हर एक उस बंदे की जिंदगी में होती हैं जो खुदावंद में है। खुदा नाउमीदी में से उम्मीद पैदा कर देता। जहां हमें लगता है कि हम बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, खुदा वहीं से रास्ता खोलता है। खुदा वहीं से रास्ता खोलता है। और एक दफा क्रिसमस पे मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो मुझे ये लगा कि मेरा बॉस जो है ना, वो मुझे कोई पैसे देगा। हमेशा वो देता था, लेकिन उस दिन उसने खामोशी का मुजाहरा किया, उसने कुछ ना दिया। मैं कहा यार शाम हो गई है, बॉस जान वाले ने, बॉस ने कोई गाली नहीं की थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने बॉस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मुझे दुआ करने की जरूरत है। मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद बॉस मेरा क्या है, अगर तू ही मेरे बॉस को कह दे तो वो खुद ही कर देगा, अगर नहीं भी करेगा तो तू किसी और जगह से मुहैया करेगा। मैं दुआ करता हुआ आ रहा, और मैंने जब आके ऊपर ऑफिस में किसी काम से गया हुआ था, जब मैं वापस आया तो मेरे टेबल के ऊपर एक गिलास पड़ा हुआ था, उस गिलास के नीचे पैसे पड़े हुए थे। मैं कहा हैं, मैंने उसको निकाला तो मैंने अपने बॉस से पूछा, मैं कहा भाईजान है किस चीज़ के पैसे ने? कहना यार वो सामने शेख साहब आए सन, ते शेख साहब कह रहे हैं कि ए ना शहजाद नूं तुसीं क्रिसमस देना। शेख साहब खुदा ने बॉस की बजाय खुदा ने शेख नूं कहा अंदर आ भाई। कौवों को जैसे उसने हुक्म किया था कि जाओ जाके एलिया के लिए तुमने खुराक का इंतजाम करना। खुदा के मंसूबे अजीबो गरीब है।
मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से। आपने हर रोज अपने आप को यही बताना है, खुदा ने मेरे सारे बिगड़े काज संवार देने, खुदा ने कर देना जी, खुदा ने कर देना। हालेलुया। आप एक दूसरे से कहें, आप बिलीव करें कि आपकी लाइफ टोटली तौर पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यीशु मसीह की बात मुझे बड़ी हैरान को लगी, तुमने अभी तक मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ मांगा नहीं, अगर मांगते तो वो तुम्हें देता। मैं बड़ा हैरान हुआ याद पढ़ के, मैं कहा खुदा मैं मांगे नहीं आज तक कुछ। कई बार हम मांग भी रहे होते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। मांगी यीशु को रहे हैं तो जेब ते ध्यान अपने भरा दी कि ਉਹਦੀ कमेटी निकली हुई, कुछ भी नहीं होता। अगर आप खुदावन से मांग रहे हैं तो फिर खुदा को फैसला करने दें कि उसने कैसे मुहैया कर, खुदा को हम गाइड ना करें। मेरी कुमक कहां से आएगी? जिसने आसमान और जमीन को बनाया। अब देखे उसके जहन में एक स्ट्रक्चर है खुदा के बारे में कि खुदा कौन है। खुदा क्रिएटर है, खुदा बनाने वाला है। जो चीज नहीं है खुदा उसको ऑन द स्पॉट बना देता। खुदा के लिए तो मुश्किल नहीं है। अगर आप कहते हैं जी यहाँ पे दरख्त नहीं है तो खुदा यहीं पे खड़े खड़े दरख्त उगा देगा। समंदर को रास्ता कहता है दो भाई मेरे लोगों को, समंदर रास्ता देता है। आंधी चलाता है, समंदर रास्ता दे देता है। ऐसे दीवार पानी, जो पानी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और वो कितनी ऊंची दीवारें होंगी जिनमें से बनी इसराइल गुजरे हैं। एक अजीब मंजर था। और खुदावंद के साथ चलते हुए हमें ऐसी ही चीजों का तजर्बा होता है, ऐसे ही कामों का तजर्बा होता है। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कीचड़ में हम जा रहे हैं और हमने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा हो, तो फिर बच्चा स्लिप नहीं होता। अगर उसके पैर स्लिप भी हो जाए तो आप उसको गिरने नहीं देते, क्योंकि आपने उसको पकड़ा होता है। हम इस दुनिया में हैं, यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़। शक आ जाएगा, कोई बॉस हमें झाड़े डाल देगा, कोई हमसाया हमसे लड़ पड़ेगा, कूड़े पे लड़ाई हो जाएगी। हमने तो बस बहाना ढूंढना होता है कि ਤੁਹਾਡਾ सोचो ऑन होए तो ਅਸੀਂ शुरू करिए तो अपना ठंडा हो के बह जी। फिर उसका भी ब्लड प्रेशर हाई कर देती है, अपना भी कर लेती, दोवें फिर गोलियां खा रही होंगी। फड़ाई गोली, बड़ा हाई होया पे इस टाइम। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। आप एक ऐसे खुदा के हाथ में है जो हर वक्त बेदार रहता है, जो मुझे और आपको हर वक्त वॉच करता रहता है। ये कैसी थॉट है, ये कैसी सोच है। हमारी जिंदगी में जब हालात हमारे मुखालिफ जा रहे होते हैं ना, तो हम खुदा पे शक करना शुरू कर देते हैं। हमारा शक खुदा पे, पता नहीं खुदा मेरी सुन भी रहा कि नहीं। फिर हम अपने पे शक करके फिर पादरी के पास जाते हैं, कहते पादरी साहब दे खुदा बहुत ही नेड़े वे, उन्होंने तो राती ही अजे मिले आके, मैं पादरी साहब नूं मिल ली। जाके पादरी साहब नूं सारा रोना सुनाते हैं, वो पादरी साहब भी दुआ कर देंगे ने, उसके बाद उन्होंने पादरी ते भी शक हो जाता, कहता नहीं है पादरी नहीं सही, वो लैनों पार चलिए, लैनों पार चल जाए वहां पे। मतलब सब पादरियों से दुआ करा रहे हैं, क्योंकि शक की हालत में। शक जो है ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी नहीं ठहरने देगा। याकूब के खत के अंदर लिखा है जो शख्स दो दिला है, जो शक करने वाला है वो दो दिला शख्स है, और वो ये ना समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। वो समंदर की लहरों की मानिंदा है जो आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, सारा दिन यही करती रहती हैं। इसी तरह से मेरा और आपका अगर ईमान खुदा पर नहीं, और हम ये नहीं जानते कि हमारा खुदा सोता नहीं है। रेनहार्ड बॉन्की ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा कि मुझे हमेशा इस बात से तसल्ली रहती है कि खुदा कंट्रोल रूम में, खुदा कंट्रोल रूम में है। अगर खुदा कंट्रोल रूम में है तो सारी चीजें कंट्रोल में। ये जमीन तो आर्जी जमीन है, इस जगह से आपने जाना ही जाना है, ऐसा नहीं है। एक भाई मुझे कहता जी अगर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है तो फिर हमारे अजीज मर क्यों जाते हैं? मेरी मां मर गई जी, मैं इन्नियां दुआवां की थी, वो नहीं बची, मेरा प्यो नहीं बचिया। लेकिन आप तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए, अगर हमारी हर एक दुआ से हमारे प्यारे बचने शुरू हो जाए, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ जनता हो जाए कि रोटी ना लभे खाण। पंजाब च आए दिन आटा शार्ट हो जाता, फिर कितना आटा चाहिए होगा, और बीमार लोग होंगे, ना चला जा रहा है ना उठा जा रहा है, 300 साल उम्र है, तो दुआवां हो रही हैं खुदावंद इन्हां नूं मरन ना दे। वो बैठे हुए ने बेवजह ही, ना उन्हां दा काम ना कोई कार, घरां च ढेर लगा है। सोचे जरा, इस दुनिया के ऊपर रश ही रश हो जाएगा। अब लाहौर के अंदर आबादी बढ़ रही है, लाहौर के मसाइल कितने बढ़ गए। आज से 10 साल पहले इतना कूड़ा कभी आपने देखा था? आप जिस मोहल्ले के अंदर एंटर हो जाए वहां पे ढेर लगा हुआ, पीजों के डब्बे, शवारमे दे वो शापर, तो पता नहीं की कुछ। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ रही। जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी आपको ज्यादा गंदम की जरूरत होगी, आपको ज्यादा पानी की जरूरत होगी, आपको बिजली की ज्यादा जरूरत होगी, आपके वसाइल कम होते जाएंगे और आपके अखराजात बढ़ते जाएंगे। खुदा बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को मैनेज करता है। ये जमीन हमारा आर्जी क्याम है, यहाँ पर ये आर्जी क्याम का है ये जमीन। इसलिए मैं और आप यहाँ दिल ना लगाएं। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हैं, हम मुसाफिर और परदेसी। हम सोचते हैं कि सब कुछ यही है, बस हम यहाँ से ना जाएं। और बहुत बहुत बुजुर्ग लोगों को भी मैंने देखा, चंद महीने पहले तक एक शख्स, हम उनके घर में इबादत के लिए जाते थे, तो वो बहुत बुजुर्ग आदमी था, तकरीबन 98 के करीब उनकी एज थी। तो मैं जब भी जाता था वो कहता था कि बेटा मैं सब कुछ देख लिया,
ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ खुदा मैनू अपने को बुला ले। मैं डेली दुआ करना कि खुदा मैनू बुला ले। सैटिस्फाई था अपनी जिंदगी से, खुदा के साथ। उसे पता था कि भाई यहाँ पे तो मेरे लिए अब दुखी है, मेरे बच्चे मैनू फड़ देने चुक देने, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं करना की है सारा दिन, मैं मंजे ते बैठा रहना, मैं उत्ते जाके खुदावंद दे हुजूर क्यों ना हाजिर हूँ। तो जब हम खुदावंद में होते हैं हमारी सोच बदल जाती है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है, ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा। आफताब मतलब सूरज, ना महताब, महताब मतलब चांद, ना चांद हमें तकलीफ पहुंचाएगा, ना सूरज हमें तकलीफ पहुंचाएगा। खुदा हमें हर एक चीज से प्रोटेक्ट करेगा, खुदा हमें मौसमों से बचाएगा, खुदा हमें हादसों से बचाएगा, और हमारे लिए जो भी मंसूबे खुदा के हैं, खुदा हमारी जिंदगी में उनको पूरा करने की कुदरत रखता है। आप उसके साथ जुड़े रहें, खा वो हमें ठीक लग रहे हो, खा वो ठीक ना लग रहे हो। जब आप बच्चे से मोबाइल लेते हैं, बच्चे को कितना बुरा लगता है। अम्मी ने मोबाइल खोले, अब्बू कहने उन तेरे मोबाइल नहीं मिलना, उसको बुरा लगता है, लेकिन ये उसकी भलाई है। उसकी आंखें भी ठीक रहेंगी, उसका दिमाग भी ठीक रहेगा, और वो दूसरे काम करने के लिए तैयार भी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ भी उसका ध्यान जाएगा कि मोबाइल तो है नहीं, गेमें तो खेलने नहीं, हूं मैं अपनी बोरियत किवें मिटावां, चलो किताबें ही खोल। जब आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं तो फिर उसका मतलब है वो बाकी सारी चीजें ऑफ कर देता है। फिर उसको ना अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, ना उसको अपने बाप की आवाज सुनाई देती है, बस उसे गेमा नजर आती है और वो लगा रहता है उसके ऊपर, टिक 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 आंखों को लाल कर लेता है। और ये चीजें हद से ज्यादा जब बढ़ जाती हैं तो ये बच्चों को जहनी तौर पर मौफ कर देती। तो खुदा जो है वो हमें हर एक चीज से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, और वो हर एक गैर जरूरी चीज जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खुदा उसको हमारी जिंदगी से निकाल देता है। हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम कहते हैं खुदावंद आया तो मैं तो चंगा भला दिल लग गया सी, तू हथों मैनू कढ़ देता। खुदा कहता तेरा तो निकलना ही बनता सी, क्योंकि तू अपने आप को तबाह कर रहा था। खुदा हमसे ऐसी ही मोहब्बत रखता है जैसे हम अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन खुदा असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हम कर लेते हैं। हमारे बच्चे जब जवान हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चे हमें ही कह रहे होते हैं, अब्बू जी उदो मैं छोटा सा तुसी धरियां होंदियां ना मेरे मुंह ते दो, ते मैं ना करदा। फिर वो माँ बाप पे इल्जाम लगा देते, और किसी हद तक गलती होती भी माँ बाप की ही। हमें अपने बच्चों पर सख्ती करनी है, जरूरी सख्ती उन पर करनी है, उनको इतना फ्री नहीं कर देना कि वो किसी भी बात को मानने के लिए आमादा ना हो और वो अपनी मन मर्जी पर चलते रहें। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। खुदा हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए बेदार है। मेरे जीजो, हमें हर रोज खुदावंद के पास आना है। हम यहाँ पर रोज आते हैं सुबह, और सुबह मिलकर दुआ करते हैं यहाँ पर, और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपने मसाइल, जो भी हमारे दिल के अंदर बोझ होते हैं, हम खुदा के साथ डिस्कस करते हैं। और वो बातें भी जो खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डालता है, हम उन चीज़ों के लिए भी दुआ करते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये सिर्फ 1 घंटे की नहीं होनी चाहिए। इसको सिर्फ आप यहीं तक ना रखें कि जी 1 घंटा में दुआ कर रही हैं, बस ठीक है, मैं आज़ाद हूँ। आप उसके बाद भी अपना ध्यान खुदा के साथ लगाएं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने घर में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिनके लिए आप खुदा से बात कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए खुदा से बात करें, लोगों के लिए खुदा से बात करें। आप खुदा के वसाइल को ज़मीन पर लेकर आएँ अपने बहन भाइयों के लिए। खुदा मेरी बहन के लिए कर, खुदा उसके लिए ऐसा कर दे, तेरी मेहरबानी है। दिल ही दिल में अपने काम काज के दौरान उससे बात करते रहें। खुदावंद मेरे शोहर को बरकत दे, मेरी बीवी को बरकत दे। हालात आपके अगेंस्ट हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस चीज पर यकीन होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। खुदा बिल्कुल ऐन मौके पर टेबल को टर्न कर देता है। ये हमारी जिंदगी का तजर्बा है। ऐन मौके पर जब हमें नजर आता है कि लो जी गए, उत्थे एकदम कहानी बदल जाती। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि एक जो हमारे पादी साहब हैं, पास्टर शफीक साहब, उनका भाई अटक में एक ऐसी जगह पर चला गया जहां पर वो किसी सियासी पार्टी का इश्तिहार लगा रहा था, और वो इलाका मुखालिफ पार्टी का था। उन्होंने कहा सर जी तानू सी ठेका देने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया उन्हें कि यहाँ पे तुम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने धोखा दे के, थोड़े पैसों की लालच दे के उनको इश्तिहार दिए। उन्होंने कहा जाओ जी जाके ला के आओ, और वो चले गए, और वो वहाँ पे सुबह सुबह इश्तिहार लगा रहे थे। और जब वो इश्तिहार लगा रहे थे तो वहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद के सामने भी वो इश्तिहार लगा रहे थे। लोग लगाते हैं दीवारों के ऊपर कि फलाना हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट दें। वो मस्जिद में से लोग निकले, उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा भी तुम कितों आए हो? वो चूंकि वो उस मुखालिफ पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा भी तुम तो छड़। वहां पे ऐसा शोर पड़ गया, वो ऐसा बलवा हो गया। उन्होंने कहा भी कुटो है ना। उन्होंने कहा भाई उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, और मतलब हमें सदोकोप करने लग गए, और हमें ये यकीन हो गया था कि अब हम बचते नहीं, क्योंकि हम फंस गए। और वो एक बैकवर्ड सा इलाका था, लेकिन वो कहता कि मैंने दिल में यस्सू को याद किया। मैं कहा खुदावंद इत्थे ते मेरी मदद कोई भी नहीं करने वाला, किन्ने मैनू बचाना? ना मेरा इत्थे कोई भरा है, ना मेरा इत्थे कोई कजन है, कुछ भी नहीं है मेरे को जिदे तो मैं भज जावां, ना मेरे को असला है कि मैं फायर करके भज जा। वो कहता मस्जिद में से एक शख्स निकला,
मस्जिद में से एक शख्स निकला और उसने कहा, ओए पीछे हो जाओ, की करन रहे हो सारे, पीछे पीछे हो जाओ सारे। और कहता कि वो एकदम से पीछे हो गए, पता नहीं वो बंदा कौन था। कहता सारे पीछे हो गए। उन्हें कहा की मसला काका, की तू कर रहे हैं? कहता मैंने कहा सर जी ये इश्तिहार लगा रहे थे, हम तो मजदूर आदमी हैं सर, हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं, हमें तो पता नहीं है क्या मसला है, हमें पकड़ के मारना शुरू हो गए। उन्हें कहा चुक अपने इश्तिहार भज हथ। और कहता हमने फिर पिछे मुड़ के भी नहीं वेख्या। कहता असीगा इश्तिहार भी इत्थे ही जान। कहता उन्हें कहा नहीं चुक इश्तिहार भी इत्थों चुक। कहता हमने वो जिस जगह से हम आए थे, कहता दौड़े हम उधर की तरफ। कहता हमने उनसे पैसे मांगे, हमने कहा जी आप हमें यहाँ से जाने दें, हमने नहीं आप इश्तिहार लगा। और वो कहता कि आज इतने सालों के बाद भी मुझे वो वाकया याद है कि वो शख्स कौन था, खुदा ने क्या उसके दिल में बात डाली कि उसने मेरे लिए इतना स्टैंड लिया, अकेले नहीं, और सब के ऊपर वो हावी हो गया और उसने अपनी बात मनवा ली और उसने मुझे वहां से निकाल दिया। खुदा हमारी हिफाजत करता है। इस जमीन पर हमारा नुकसान भी हो जाए, गो हमें वक्ती तौर पर नुकसान लगता है, लेकिन एक वक्त में हमें एहसास होता है कि अच्छा ही हुआ। ज़बून नवीस कहता अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, लेकिन अब मैं तेरे कलाम को जानता हूँ, अब मैं तेरी शरीयत को पहचानता हूँ, अब मुझे पता चल गया कि तू कैसे काम करता है। सो हमारी लाइफ में मुश्किलात आएंगी ज़रूर, लेकिन अगर खुदा आपके साथ है, खुदा हमारे साथ है, तो फिर खुदा हमें निकाल लेगा। मुश्किलात आएंगी लेकिन वो हमारे साथ टकराने के बाद वापस चली जाएंगी। वो घर जो चट्टान पर बना है, लिखा आंधियां आई, चक्कर चले, तूफान आए, लहरें आई, वो सब टकराई उसके साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। आपने देखा कि ये जो सैलाब आया स्वात एरिया में, वो कुछ अजीब किस्म का सैलाब होता है, बहा के ले जाता अपने साथ, क्योंकि वो पहाड़ी दरिया है। उनके पानी की तुगयानी किसी और तरह की है और उसकी रफ्तार भी कुछ हो रहा है, वो अपने साथ पत्थर लेके आता है। जो मैदानी दरिया होता है वो पानी चढ़ाता है, जो पहाड़ी दरिया है वो अपने साथ बहा के ले जाता है। उसकी पावर कितनी, क्योंकि ऊपर से पानी आता है नीचे और वो जो कुछ उसके रास्ते में आता है। लेकिन जो घर मजबूत थे वो घर पानी का मुकाबला कर सके, जो लकड़ी के बने हुए थे, कमजोर थे, वो साथ ही उसके बह गए। इसी तरह जब सैलाब, हालात की आजमाइशें, परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें हमारे साथ टकराती हैं, अगर हम मसीह में मजबूत नहीं होंगे तो हम साथ ही बह जाएंगे। जैसे रुड़ते रुड़ते बाबियां को पहुंच जाएंगे, दरबारां ते पहुंच जाएंगे, चादर लैके है जी, सिर च बोकरा मरवा रहे रुड़ गए, बैठे ने, कहता बाबे हरी बड़े पहुंचे ने, सिर च दो ही बोकरा मार देन, जुआं भी मर जांदियां ते आजमाइशां भी मर जांदियां। चलो कुछ भी नहीं होता, रुड़ जाते हैं। गैरां दे नाल बांधे कोल करार हैं जेड़े, उन्हां दे दुख सदा वधणगे बथेरे, ज़बूर 16 में हम गाते हैं। सो मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि जिस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हैं, वो सवाल का जवाब आपको पता है कि मेरी कुमक कहां से आएगी। मेरी कुमक खुदावन से है, मेरी और आपकी कुमक खुदावन से है। और जरूर है कि हम हर रोज खुदावन से बात करें और अपने आप को भी बताएं कि यार खुदा तेरे नाल है, डरन का दे तुझे, किस बात का खौफ है। खुदा ने मुझे इतने सालों से संभाल रखा है, वो मुझे आगे को भी संभालेगा। जब आप ये बातें अपने आप से करेंगे, आपको अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नजर आएगा, आपको शुगर भी कंट्रोल के अंदर नजर आएगी, आपको सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। चाहे हालात बेहतर ना भी हो, आप मेंटली तौर पर ठीक हो चुके होंगे, आपको लगेगा खुदा करने वाला है, मेरा खुदा कादिर है, मेरा खुदा सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे।